गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 6 के लिए हैं और हम पढ़ रहे हैं एसएसटी में हम सिविक्स पढ़ रहे हैं। सिविक्स का हम सेकंड चैप्टर प्रेजुडिक्स एंड डिस्क्रिमिनेशन लास्ट वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे यहाँ तक। आज हम करने वाले हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। तो आज डिटेल क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज प्रेजुडिक्स डिफरेंट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। कि प्रेजुडिक्स जो है वो डिस्क्रिमिनेशन से किस तरह से अलग है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो इसका आंसर है आंसर फर्स्ट देखिएगा, प्रेजुडिक्स मीन्स होता है टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इंफीरियर। कि प्रेजुडिक्स मीन्स होता है कि किसी व्यक्ति को जज करना है ना, और जज भी किस तरह से करना, नेगेटिवली नकारात्मक रूप से उसको जज करना, उसके बारे में डिसीजन लेना कि हाँ भाई ये व्यक्ति ऐसा होगा। तो ये कहलाता है प्रेजुडिक्स। Discrimination is the unfair treatment of a person or a group of person on the basis of prejudice or stereotype। और discrimination क्या है? Discrimination एक ऐसा नकारात्मक बिहेव है, ऐसा गलत व्यवहार है किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप या ग्रुप के व्यक्ति के साथ में, और किसके आधार पर, प्रेजुडिक्स और स्टीरियोटाइप के आधार पर, है ना। मतलब कोई सत्य बात है ही नहीं, कोई सच है नहीं, लेकिन स्टीरियोटाइप पूर्व धारणा के आधार पर, पूर्वग्रह के आधार पर उस व्यक्ति के साथ में बुरा बिहेव करना, उस समूह के साथ में बुरा बिहेव करना क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक इक्विलिटी फॉर ऑल इज इम्पोर्टेंट। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि इक्विलिटी जो है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आंसर है इक्विलिटी मीन्स दैट एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, कास्ट और बर्थ। इक्विलिटी मीन्स होता है कि कानून की नजर में सभी समान हैं और बिना किसी भेदभाव के जैसे कि धर्म, जाति, लिंग, है ना, जन्म के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा। इक्विलिटी इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ओनली देन आवर सोसाइटी वुड डेवलप इन ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। और इक्विलिटी इसलिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर इसी के द्वारा जो हमारा समाज जो है वो सही अर्थ में डेवलप कर सकता है। तो नोट कर लो इसको भी। देन डी क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बुक में से कराऊंगी। डी क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला, मेंशन एनी 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हाउ कैन दे बी रिमूव। आपको बताना है कि जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के हानिकारक प्रभाव बताने हैं और इसको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, आपको ये बताना है। आंसर है 3 हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट है फिजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट। हार्मफुल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से किसी भी व्यक्ति का जो फिजिकल, शारीरिक और मानसिक जो है प्रभाव पड़ सकता है। इमोशनल जो प्रभाव, जो भावनात्मक जो प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। एक व्यक्ति जो होता है अगर उसके साथ में भेदभाव किया जाए तो उसकी सेहत पर असर हो सकता है, उसके इमोशंस पे असर हो सकता है, उसके सोचने के तरीके पर असर हो सकता है। दूसरा है सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। दूसरा है सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। भेदभाव की वजह से कोई भी व्यक्ति जो है वो सोशली और आर्थिक रूप से पिछड़ सकता है। देन पॉलिटिक्स का तो आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने पढ़ा था दक्षिण अफ्रीका का, जहां पर जो है रंग भेद की नीति के कारण, अपार्थाइड की वजह से वहां पर क्या था, काले और गोरे में भेद किया जाता था, और जिसके उसमें वहां पर ऐसा था कि जो ब्रिटिश जो वर्ग के जो लोग वहां पर रहते थे वो ही शासन करते थे, और जो वहां के जो मूल निवासी जो थे उनको सरकार में कोई भी उनका कोई भी मतलब वो नहीं था, उनका पार्ट नहीं था, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो जो पॉलिटिक्स पर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। देन किस तरह से इसको रिमूव किया जा सकता है, इट कैन बी रिमूव्ड बाय गिविंग द राइट टू इक्वलिटी टू एवरी सिटीजन। सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर डिस्क्रिमिनेशन को हटा सकते हैं। अबोलिश अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को खत्म कर इसको अबोलिश मतलब बिल्कुल गलत मानकर इसको समाप्त कर। एंड थर्ड है टू प्रोटेक्ट द वीक एंड द बैकवर्ड सेक्शन। और जो वीक, कमजोर लोग जो है और जो पिछड़े वर्ग के जो लोग जो हैं उनको सुरक्षा देकर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सकता है।
नोट कर लो इसको। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे था डिस्कस द राइट गिवन टू पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ पे लिखना नेम द राइट्स गिवन टू द पीपल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, की भारत सरकार ने यहाँ के लोगों को कौन से राइट्स दिए हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। तो ये आपको लिखने हैं पेज नंबर 199 से स्टार्ट करना है। भारत सरकार ने हमको 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो आपको लिखना है यहां से फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट है राइट टू इक्विलिटी, सिर्फ नाम लिखना है, राइट टू इक्विलिटी। देन सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये सिर्फ आपको इनके नाम ही देने हैं ना, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी धर्म को चुनने का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपको 6 आपको नाम देने हैं इनके, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन ई, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनी 3 स्टीरियोटाइप। आपको कोई सी भी 3 स्टीरियोटाइप के बारे में आपको बताना है। स्टीरियोटाइप मीन्स समझ में आ गया ना आपको कि क्या होता है, पूरा लेसन पढ़ा है हमने। स्टीरियोटाइप एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ। स्टीरियोटाइप मीन्स होता है किसी समूह के साथ या किसी व्यक्ति के साथ प्रीजुडिक्स और प्रीजुडिक्स के आधार पर, या फिर अब हम किसी उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और हम उसके प्रति एक धारणा बना लेते हैं, हमने हमारे मन में एक फिक्स आइडिया बना लेते हैं कि ये व्यक्ति इस तरह से होगा या ये समूह इस तरह से होगा। हम किसी उसको नेगेटिव उनके लिए बिहेव करते हैं, नेगेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो कहलाता है स्टीरियोटाइप। ठीक है, इसके 3 एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ पेज नंबर 198 पर। यहां से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट, ऑल द गर्ल्स इन सुमन विलेज कुक, वॉश एंड डू अदर हाउस होल्ड जॉब बिकॉज इन आवर सोसाइटी इट इज ड्यूटी ऑफ वुमेन टू डू हाउस होल्ड जॉब। जैसे कि सुमन के गांव में लड़कियों को ऐसा माना जाता है कि वो खाना बनाने के लिए और धोने के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए या घर के घरेलू काम करने के लिए ही बनी है, समाज में उनका यही काम है। फिर सेकेंड है, श्वेता डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन मैथ्स, हर टीचर्स टेल्स हर इट्स ओके बिकॉज गर्ल्स आर नॉट गुड एट मैथ्स एनीवे। श्वेता ने मैथ्स के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त किए तो उसकी मैम ने कहा कि कोई बात नहीं, लड़कियां मैथ्स में इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। द स्टेटमेंट्स लाइक बॉयज डोंट क्राई, जैसे कि एक स्टेटमेंट है कि लड़के रोते नहीं है। श्योर प्रेजुडिस अबाउट बॉयज बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड मेच्योर एंड गर्ल्स बीइंग सॉफ्ट एंड वीक, जो ये जो चीज जो है वो लड़कों को स्ट्रॉन्ग बताती है। ये पूरी धारणा है कि भाई लड़के जो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग होंगे और लड़कियां जो है वो क्या है सॉफ्ट होती है और वीक होती है। तो ये जबकि ये सारी चीजें सही नहीं होती है ना, सच नहीं होती है। ऐसा नहीं कि लड़कियां घर का काम ही करती है, लड़कियां देखो डॉक्टर भी है, पायलट भी है, टीचर भी है, डिफेंस में भी गई है ना, सब जगह आजकल तो हर क्षेत्र में लड़कियां काम कर रही। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि लड़कियां घर के काम ही करेगी। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप है। फिर कि श्वेता डिड नॉट गेट गुड मार्क्स इन मैथ्स, की श्वेता ने मैथ्स में अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं किए, जबकि ऐसा नहीं है, लड़कियां पढ़ने में बहुत अच्छी होती है और मैथ्स में 100 to 100 मार्क्स लेके आती है ना। तो ये किसी एक के लिए हम ऐसे या किसी समूह के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि गर्ल्स आर नॉट ओके, है ना। फिर है द स्टेटमेंट लाइक बॉयज डोंट क्राई, ऐसा नहीं है कि लड़के रोते नहीं, क्योंकि लड़के के अपने सारे इमोशन छुपा के रखते हैं। ऐसा होता है कि लड़के रोते नहीं है ना, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है तो लड़के रोते भी है ना। और सभी लड़के, ऐसा नहीं है कि सभी लड़कियां जो है वो वीक होती है, लड़कियों की भी अच्छी फिटनेस होती है, लड़कियां भी अच्छी होती है ना। हर गेम्स में देखो आप, सब गेम्स में, स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग में, सब जगह लड़कियां हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। आज आपका चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।